नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। 3 हमने अलंकार की बात करी थी जो आप देखिएगा, और इसमें हम 6 अलंकार की बात करेंगे जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और भ्रांति और संदेह है। यानी 6 3 9 हो जाते हैं। 9 अलंकार आप अगर देख लेते हैं तो अलंकार वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे जाने वाला। इस पार्ट में उपमा अलंकार, इसकी ट्रिक भी जानेंगे, हर क्वेश्चंस की ट्रिक देखेंगे। उपमा अलंकार में कहता है कि मतलब समझिएगा, उप मीन्स होता है समीप। जैसे उपनिषद होता है ना, उपनिषद ऐसे लिखा होता है ना, उपनिषद पुराण वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि उप मीन्स होता है समीप, और निषद मीन्स क्या होता है, पास में बैठकर। यानी समीप में बैठकर क्या होता है, पढ़ने वाला। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उपनिषद मीन्स होता है समीप में बैठकर। याद रखो कि भाई उपमा अलंकार, उप मीन्स होता है समीप, मा मीन्स होता है मापन। यानी मापन का मतलब होता है तुलना, एक चीज को समीप लाकर उनकी तुलना करना, एक चीज से दूसरी चीज की तुलना। ठीक है, कैसे? अब भाई, अब हमने देखा कि यदि उदाहरण में सा आ जाए, जैसे आ जाए, सी आ जाए, या फिर सरिस आ जाए, वही ना सरिस मंडोला वाला, ठीक है ना, आ जाए, तो समझिए उपमा अलंकार होगा। कैसे? अब आप समझो कि भाई चांद सा सुंदर मुख। अब इसमें सा आ गया तो आपको अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखो, टिक करो, उपमा अलंकार हो गया भैया। लेकिन एक बड़ी दुविधा हो जाती है कि अगर माना कि सा आपको नहीं पता है तो आप इतना तो ध्यान रख सकते हो कि चांद सा सुंदर मुख, हमने क्या कहा है, तुलना की है। किससे की है? चांद सा सुंदर मुख। मुख की तुलना की है किससे? चांद से। तो आपका कैसा मुख है? चांद सा सुंदर। ठीक है ना। तो आजकल लोग तो भैया चांद से सुंदर मुख कहेंगे भी नहीं, क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि चांद में दाग है। तो भैया किसी से कह भी मत देना, नहीं तो फिर थप्पड़ पड़ जाए, है ना। अब देखो यार, लेकिन एक चीज़ है कि उपमा में भेद होते हैं। तो भेद क्या होते हैं, थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे कि उपमेय और उपमान होता है, उपमेय और उपमान होता है। इसको एक्स्ट्रा पॉइंट बाई चांस अगर डीप में पूछ ले तो भी समझ लीजिएगा, वैसे यहीं तक आता है। उपमेय और उपमान में क्या है कि जो सामने प्रस्तुत हो व तुलना की जाए तो वो हो गया उपमेय। मतलब जो सामने जो उपस्थित हो उस टाइम। तो इसमें एग्जाम्पल में सामने कौन है स्थित? तो मुख है। हमने आपसे कहा कि तुम्हारा जो मुख है वो चांद सा है। तो भैया तुम्हारा मुख है ना मेरे पास, मेरे सामने मुख है, लेकिन चांद तो है नहीं उस टाइम। तो चांद तो भैया बहुत दूर है, अनुपस्थित है। भैया क्या है? उपमेय हो गया, मुख हो गया, और उपमान क्या हो गया? प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना, जो प्रसिद्ध हो। ठीक है, तुम्हारी आंखें झीलों जैसी। अरे भैया मर गए हम तो, है ना। तो यहाँ पर देखो, और जो सामने अनुपस्थित हो। ठीक है, तो आप समझ लो भैया कि प्रसिद्ध व्यक्ति है या कुछ भी है, चीज है, और भैया क्या है? अनुपस्थित है। तो यहाँ पर उपमान अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो चांद हो जाएगा उपमान, और उपमेय हो जाएगा मुख, और ये सा जो शब्द है ये हो जाता है वाचक शब्द। अब एक और ट्रिक बताते हैं। अगर आप उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकालना चाहते हो, कैसे पहचानोगे? अगर उपमा आप देखोगे तो कहोगे सा आ जाए, चंद्र सा मुख, लेकिन रूपक भी कुछ ऐसा ही है, चंद्रमुख है। अब रूपक में ये कहता है कि उस उपमा में ये कहा कि उसका मुख चंद्र जैसा है। अब इसमें कह दिया चंद्रमुख। अब उसने ये कह दिया कि सीधा उसका है नहीं, उसका बिल्कुल वही है। जैसे कहा चरण कमल, या तो कमल चरण है या तो चरण कमल है। ठीक है, चरण कमल यानी जो चरण है ना वो कमल है। अब आपने कह दिया चंद्रमुख, जो मुख है ना वो चंद्र है, उसको चंद्र बना दिया। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा में अगर आ जाए कि मानो चंद्रमुख, ऐसा लगता है कि चंद्रमुख। ठीक है, अब जानेंगे भाई इसको अच्छे से। रूपक देखो भैया क्या है, रूपक हमने उपमा पढ़ लिया। उपमा में क्या आता है, केवल आपको याद रखना है सा आता है। ठीक है, चंद्र सा मुख, कुछ भी आ जाए, सा, जैसा, सी, सरिस, आपको ये शब्द आए, आंख बंद करके उपमा मार दो। अब देखो उत्प्रेक्ष रूपक की ट्रिक क्या है। जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो, तो इतना तो हमें याद नहीं रहेगा, है ना। तो नोट में क्या है, इन अलंकारों में ज्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक हमेशा ही समझ लो, योजक का मतलब होता है डैश,
जैसे द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास में डैश का प्रयोग होता है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल देखो, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल यानी कमल चरण, चरण कमल, ठीक है। इनके बीच में क्या है भैया, ये देखो योजक चिन्ह लगा है ना। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा राम रतन धन पायो, या फिर नाम रतन धन पायो। नाम कैसा है, रतन है। राम कैसा है, रतन है। कुछ भी नाम यहाँ रख लो या राम रख लो, है ना। तो राम जो है रतन है या रतन ही राम है, ठीक है। यहाँ पर याद रखो कि रूपक तो वही चीज बन जाती है, जबकि उपमा उसका मुंह की तुलना की गई है या फिर किसी चीज की तुलना की गई है। सी सा जैसे ऐसे शब्द जो है आ जाए उपमा में, योजक चिन्ह आ जाए रूपक, ठीक। अब देखो यहाँ पर लास्ट और देख लो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। एक ये देखो आया चंद्र खिलौना, खिलौना जो है बिल्कुल चंद्र बना दिया कि चंद्रमा जो है वो ऊपर देखा उसने, वो कहा खिलौना लेना है वो चंद्रमा वाला, है ना, तो उसको चंद्र ही बना दिया, खिलौना ही बना दिया। नेक्स्ट है भैया उत्प्रेक्षा अलंकार, लिख लेना अच्छे से। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार लाइक और प्रेस कर देना, बहुत अच्छा लगेगा। जो बच्चे नए हैं यहाँ पर, पुराने बच्चे तो नीचे कमेंट में, अगर आप प्यार देखना चाहते हो तो हमारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं, वो देखिएगा उनका कितना प्यार है, उनके लिए हृदय में हमारे लिए जगह कितनी है और हम उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हमें ये जरूर बता दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों क्या है ट्रिक, जहाँ कुछ भी नहीं शब्द आपको देखना है, ऊपर वाले में हमने सा या योजक हमने देख लिया था, अब हमने नीचे देख लिया, अगर कहीं भी जहाँ जो है क्या मिल जाए, मनु मिल जाए, मानहु मिल जाए, जनु मिल जाए, जानहु मिल जाए, ज्यों मिल जाए, मानो या जानो, कुछ भी ऐसे शब्द मिल जाए, जनु जानहु मनु मानहु ज्यों जैसे, है ना। तो यहाँ पर ज्यों जैसे नहीं, ठीक है ना, ज्यों। तो यार ऐसे अगर कोई शब्द मिल जाए, देखो एक ये ज़्यादा मिलता है और एक ये और एक ये और एक ये चार शब्द बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और चंद्र वाले में एक मानो और आता है, तो यानी जनु जानहो और मनु मानहो में से बहुत आते हैं। अब देखो क्या है, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, एक ये एग्जाम्पल 1000 बार पूछा गया है और एक एग्जाम्पल इसने तो रिकॉर्ड तोड़ पूछा है यूपी टेट में। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानव निर्मणि सैर पर आतप पड़यो प्रभात। मानव ये देखो लिखा है, सो तुम जानहु अंतर्यामी ये लिखा है। भैया कुछ है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। उत्प्रेक्षा तो बहुत ही सिंपल है छांटना एकदम से। एक बार फिर पढ़ो, जहाँ जनु आए, जहाँ मनु आए, जहाँ जानहु आए, जहाँ मानहु आए, जहाँ ज्यो आए, जहाँ मानो या जानो, कुछ भी दिमाग में बैठा लो, उत्प्रेक्षा, ठीक। अब देखो भैया, भाई ये यूपी टेट है, उत्तर प्रदेश कक्षा 11 कक्षा 10 में अपन लोग लिख देते थे, वो नहीं है, इस बार छांटना है आपको अच्छे से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान और संदेह 3 और बचे हैं, देख लेते हैं फास्ट। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई। अब जैसे कोई वो हो गया, कोई कांड हो गया, अगर कोई भी घर में कुछ हो गया, बवाल हो गया, तो आजकल की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा नहीं था इतना बड़ा कर दिया, है ना। खैर दिल पे नहीं लेना, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से जो मिले गगन जा रही। अब यार एक चीज़ बताओ, देख लो साकेत नगरी, कहीं स्वर्ग में भी कोई नगर है मिलने जा रही है तो वहाँ पे नगरी है ना, ऐसा कुछ नहीं ना। तो जहाँ पर मतलब कोई चीज़ संदेह ऐसी चीज़ है कि जो हो ही नहीं सकती है बिल्कुल, तो उसको समझ लो कि वो बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति में बोला गया है, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। तो कोई छोटी चीज़ को तूफान बना देना वो अतिशयोक्ति अलंकार है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। खैर हमें पढ़ना है। अगला है भ्रांतिमान, और भ्रांतिमान के बाद संदेह अलंकार बहुत, क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार को आप पहचान नहीं पाते हो, अंतर नहीं समझ पाते हो क्या है। देखो भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों वो होता है जहाँ भ्रम की स्थिति हो, जहाँ आप समझ ही ना पाओ, कोई भी समझ ना पाए। जैसे ओस बिंदु, देखो आपसे क्या डायरेक्ट पूछता है अलंकार, एग्जाम्पल देके पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है।
और आपसे अगर माना कि एग्जाम्पल आ गया, आपसे कह दिया ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। किनको जान? मोती को। कौन चुग रहा? हंसनी। किसको? ओस को। अब मोती को चुनने के लिए, हंस तो भाई मोती खाता है, तो मोती को खाने के लिए उसने क्या कहा? ओस बिंदु। ओस बिंदु ही खा ली, यानी भ्रांति हो गई, उसको भ्रम हो गया कि ये मोती हैं, लेकिन उसने गोल गोल वो ओस की बूंदें ले ली। तो समझ रहे ना मेरी बात? मैं दे दूंगा लिंक नीचे। लास्ट है हमारा संदेह अलंकार, जहां उपमान में संदेह हो, भाई निश्चय ना हो या निश्चित ना हो, संदेह हो। जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। उसको पता ही नहीं है कि नारी है या साड़ी है, ठीक है ना। अब किसके बीच है तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसमें संदेह है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? जहां पर संदेह है, ऐसे एग्जाम्पल मुंह से बोलने पर खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, इसमें संदेह है पूरी तरीके से। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें